नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। भारत की पीठ में दोस्ती के नाम पर 1962 में छुरा घोंपने वाले चीन की एक नई चाल बेनकाब हुई है। चीन इस बार समंदर के रास्ते भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। रक्षा मंत्रालय के अहम दस्तावेज से खुलासा हुआ है कि चीन की परमाणु पनडुब्बियां कुल 22 बार हिंद महासागर में सेंधमारी कर चुकी हैं। हद तो यह है कि हाल ही में हिंदुस्तानी सोनार के रडार ने इनमें से एक पनडुब्बी को अंडमान निकोबार के समुद्री लहरों में भी काफी अंदर तक दाखिल होते देखा है। ऐसे में अब तक दक्षिणी पड़ोसी श्रीलंका के हनबनटोटा से लेकर पूर्वी पड़ोसी बांग्लादेश के चटगांव और पश्चिमी पड़ोसी पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर अपना कब्जा जमाने वाले चीन की हिंद महासागर में ये नई नापाक चाल यकीनन बड़े खतरे की घंटी बजा रही है। आज बीच बहस में चर्चा चीन की इसी खतरनाक साजिश पर। आखिर चीन की नई चाल का भारत कैसे देगा जवाब? अब समंदर के रास्ते दगा देने की फिराक में ड्रैगन। हिंद महासागर पर मंडरा रहा है लाल खतरा। हिंदुस्तान की सीमा में घुसी ड्रैगन की 22 पनडुब्बियां। अंडमान निकोबार तक पहुंची चीन की परमाणु पनडुब्बी। सोनार के रडार पर दिखी ड्रैगन की एटमी ताकत। रक्षा मंत्रालय के गोपनीय दस्तावेज से बड़ा खुलासा। रक्षा मंत्रालय के गोपनीय दस्तावेज के खुलासे से हड़कंप मच गया है। हिंदुस्तान के खिलाफ चीन के सबसे बड़े खुफिया प्लान का पर्दाफाश हुआ है। जमीन और आसमान के बाद अब चीन समंदर की लहरों को चीरते हुए भारत की पीठ में छुरा घोंपने की फिराक में है। यकीन मानिए, एक नहीं 22 बार चीन की परमाणु पनडुब्बियां हिंदुस्तान की सीमा में सेंध लगा चुकी हैं। सूत्रों से पक्की खबर है कि इन 22 पनडुब्बियों में से एक पनडुब्बी तो अंडमान और निकोबार द्वीप में भारतीय सरजमीन से महज 90 किलोमीटर दूर तक आ पहुंची थी। हिंदुस्तान चीन से सावधान। अमेरिकी नौसेना ने भी हिंदुस्तान को चेताया। चीन की नापाक चाल को अमेरिका ने भी पकड़ लिया है। अमेरिकी सोनार के रडार पर भी दिखी हैं ड्रैगन की पनडुब्बियां। अमेरिका ने आगाह किया है कि हिंद महासागर में ड्रैगन की बढ़ती ताकत से सावधान रहे हिंदुस्तान। चीन गद्दार है, इस पर किसी के मुहर लगाने की जरूरत नहीं है। चीन कभी भी धोखा दे सकता है। हिंद महासागर में चीन की पहली परमाणु पनडुब्बी अगस्त 2012 में देखी गई। इस साल 22 फरवरी को चीन की एक और पनडुब्बी अंडमान निकोबार के पास देखी गई। हकीकत यही है कि भारत ने अपने नौसेना को उस प्रकार की अहमियत या उस प्रकार की जो क्षमता बढ़ाने के लिए जो नीतियां हमें बनाने चाहिए, उसके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया है। और ये पिछले 20-25 साल से ऐसे हो रहा है। तो इसकी वजह से इस वक्त चीन और भारत के बीच में अगर हम तुलना करें नौसेना का और खास पनडुब्बियों का, चीन का इस वक्त जो क्षमता है भारत से मैं कहूंगा कि काफी आगे है। ड्रैगन की एक और नापाक चाल सुनिए। हिंद महासागर की ओर तैनात चीन की बैलिस्टिक मिसाइलें। 3 साल में बड़े ऑपरेशन की फिराक में ड्रैगन। नौसेना की रिपोर्ट ने बजाई खतरे की घंटी। अब भारत को देना होगा कड़ा जवाब। चीन की समुद्री ताकत बढ़ गई है। खूंखार ड्रैगन हिंदुस्तान की चौखट पे दस्तक दे रहा है। अब हिंदुस्तान की समुद्री ताकत के बारे में सुन लीजिए। अगले 3 साल में हिंद महासागर पर चीन का दबदबा बढ़ने वाला है। अगले 5 साल में हिंद महासागर में हिंदुस्तान की ताकत घटने वाली है। जैसे चीन का प्रभाव बढ़ता है, चाहे वो दक्षिणी एशिया में या एशिया के महाद्वीप में, तो भारत के लिए मैं कहूंगा कुछ ये द्विपक्षीय रिश्ता संभालने के लिए हमारे भी चुनौतियां बढ़ते हैं। तो उस संदर्भ में चीन के अगर पनडुब्बी बढ़ते हैं तो फिर चीन का समुद्री तट में और खास हिंद महासागर में
उनका जो प्रोफाइल जिसको कहते हैं या प्रेजेंस जिसको कहते हैं या विश्वसनीयता, वो धीरे धीरे बढ़ेगा और उसका असर भारत के ऊपर जरूर होगा। साल 2009 में हिंदुस्तान के पास 16 पनडुब्बियां थीं। 2014 में ये संख्या घटकर 9 हो जाएंगी और साल 2015 में हिंदुस्तान के पास होंगी सिर्फ 5 पनडुब्बियां। चीन हिंदुस्तान को 3 तरफ से घेर रहा है। उत्तर में चीन पहले से ही मौजूद है। पूर्व में चीन हिंद महासागर तक पहुंच चुका है। पश्चिम में अरब सागर के ग्वादर बंदरगाह तक पहुंच गया है चीन। ऐसे में चीन हिंद महासागर को पूरी तरह कब्जे में लेने के लिए कभी भी किसी भी वक्त सबसे खौफनाक प्लान को अंजाम दे सकता है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि रक्षा मंत्रालय के इस गोपनीय दस्तावेज को हल्के में न लिया जाए, क्योंकि याद दिलाने की जरूरत नहीं कि ये वही चीन है जिसने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाने के बाद 1962 में भारत से दोस्ती के नाम पे दगा किया था।